रात के लगभग 1 बजे थे। सारा शहर सो रहा था। कुछ ही मिनटों में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी। क्रिकेट फैंस दुआएं मांग रहे थे और न्यूजीलैंड का सुपरस्टार जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। सवाल सिर्फ इतना था, क्या जेसी राइडर अगली सुबह देख पाएंगे? ये कहानी है न्यूजीलैंड क्रिकेटर जेसी राइडर की। आइए जेसी राइडर को इस कहानी को समझते हैं। जेसी राइडर का जन्म 6 अगस्त 1984 को मॉस्टन न्यूजीलैंड में हुआ था। जेसी के बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए। जेसी अपने पिता पीटर के साथ रहने लगे। उनका शुरुआती जीवन स्थिर नहीं था। उनके पिता अक्सर बाहर रहते थे। जेसी के पिता 14 साल की उम्र में जेसी को अपने फ्रेंड के घर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। पिता के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जेसी को काफ़ी संघर्ष करनी पड़ी। जेसी अपने फ्रेंड के घर रहने लगे। इस कठिन परिस्थिति के बीच क्रिकेट उनका सहारा बना। जेसी नेपियर में इंडोर क्रिकेट खेलकर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। बाद में न्यूजीलैंड की घरेलू लीग में और फिर अंडर 19 तक का सफर तय किया। जेसी की आक्रामक बल्लेबाजी शैली के कारण जेसी की तुलना वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ी से होने लगी। जेसी न्यूजीलैंड के लिए 18 टेस्ट और 48 वनडे और साथ ही में 22 टी20 मैचेस खेले। जेसी राइडर का नाम जैसे जैसे शुमार होता गया वैसे वैसे विवादों में घिरता चला गया। जेसी के गर्म मिजाज ने अपने कैरियर को ख़त्म कर दिया। जेसी से जुड़ी विवादों की वजह शराब और अनुशासन संबंधी समस्याएं रही। साल 2008 टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने बल्ले से तबाही मचा दी। साल 2009 में भारत में आकर भारत के खिलाफ टेस्ट में डबल सेंचुरी लगा डाली। साल 2009 में ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आउट होने के बाद जेसी ने चेयर गुस्से में तोड़ दी। कुर्सी तोड़ने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। साल 2010 में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका दौरे पे जाती है। जेसी भी न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थे, लेकिन अचानक मैच खेलने से पहले जेसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जेसी नशे में है। मार्च 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच के बाद टीम प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण जेसी को टीम से बाहर कर दिया जाता है। साल 2013 में एक बार फिर जेसी की इंटरनेशनल टीम में वापसी की उम्मीद जगी। तभी एक खौफनाक घटना सामने आती है। क्राइस्टचर्च के बाहर कुछ लोग जेसी के ऊपर टिप्पणी करने लगे। उसके बाद बहस बढ़ गई। रात के 1 बजे थे। पासी के एक पब के बाहर जेसी के ऊपर हमला कर दिया गया। मारपीट के दौरान जेसी के सिर पर गहरी चोट आई और उनका लंग्स भी इन्फेक्ट हुआ। जेसी की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने मेडिकली रूप से जेसी को कोमा में रखा। पुलिस जांच के बाद 2 लोगों को इस हमले का दोषी पाया गया। जीवन और मौत के बीच की उस लड़ाई को जीतने के बाद साल 2014 जेसी की लाइफ की फिर से उदय होती है। इतनी खतरनाक हमले के बाद जेसी फिर से अपने आप को तैयार करते हैं क्रिकेट के लिए। जेसी घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित किया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में जेसी की वापसी हो जाती है। इस सीरीज के तीसरे वनडे में जेसी 46 गेंद में शतक पूरा किया, जो उस समय वनडे इतिहास का 60वां सबसे तेज शतक बना। इतनी शानदार वापसी के बावजूद जेसी की पुरानी आदतें नहीं छूटी। साल 2014 में ही भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की पहली रात जेसी देर रात तक शराब पी थी, जिसके कारण जेसी को तुरंत टीम से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद जेसी फिर कभी न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। जेसी राइडर की कहानी सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसके पास सब कुछ था, टैलेंट, शोहरत और उज्जवल भविष्य। लेकिन जिंदगी हमें एक बात बार बार सिखाती है, सफलता तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि टैलेंट आपको दरवाजे तक पहुंचा सकता है, मगर उस दरवाजे को खुला रखने के लिए अनुशासन चाहिए। और शायद यही जेसी राइडर की कहानी का सब